Alright, so hey guys, what's up everybody? It's your boy Shining Star back to the game with a new video guys. कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक हो गए मेरे भाई। तो आज है हमारे फुल बॉडी वर्कआउट का डे। आज है हमारा चैलेंज व्लॉग का डे 14। इससे पहले वाला जो मंडे वाला वर्कआउट था तो मैं बाहर था, आप लोगों को नहीं बता पाया। पर आज मैं आपको ट्यूसडे है, आज मैं आपको मंडे और ट्यूसडे दोनों का वर्कआउट बताऊंगा। बाकी दिन का वर्कआउट उनके शेड्यूल के हिसाब से रहेगा। बाकी दिन का जो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का है वो सुबह में उन्हीं के मतलब कि वेडनेसडे को सिर्फ वेडनेसडे वाला दिखाऊंगा, थर्सडे को सिर्फ थर्सडे वाला। लेकिन मैं मंडे वाला नहीं बता पाया था, इसलिए आपको ट्यूसडे को मंडे और ट्यूसडे दोनों का वर्कआउट बता रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे भाई इसकी तो खुद ही बॉडी ने ये क्या बता रहा है, लेकिन भाई मैं भी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, शेड्यूल को फॉलो कर रहा हूँ। आप भी फॉलो करना। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि भाई होता है। घर पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जिम ही करो। ठीक है, अगर आपके पास डंबल नहीं हो पा रहे, मैंने आपको कहा था कि मेरे पास डंबल है, अगर आपके पास डंबल नहीं हो पा रहे तो आप ईट उठा लो, वो 2 बड़े बड़े ईट ले लो, आप उससे भी वर्कआउट कर सकते हो, फुल बॉडी वर्कआउट। तो चलो गाइस, बिना देर के स्टार्ट करते हैं ब्लॉग में। मेरे गाइस आप एक बार ये देख लो, ये है हमारा शेड्यूल। तो गाइस सबसे मेन बात, आप जो एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, उसमें 10-10 के रेस्ट लगाने हैं। ठीक है, अगर आप 10 के नहीं लगाना चाहते तो आप 12 के लगाओ, 15 के लगाओ, अगर आपका लिमिट है तो 20 के, 50 के लगाओ। पर ऐसा मत करना कि आपने 20 का या 50 का लगाया, सबसे पहली बार 50 का लगाया, फिर थक गया, फिर 20 का लगाया, फिर तीसरा आपने 10 का लगाया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप 50 लगा रहे हो तो आपको तीनों 50 के लगाने हैं, मतलब 50 के 3 बार, 3 10 लगाने हैं। और 10, अगर आप 10 के लगा रहे हो तो 10 के 3 बार, 12 के लगा रहे हो 12 के 3 बार, 20 के लगाओ 20 के 3 बार, 50 के लगा रहे हो 50 के 3 बार। अगर आपका लिमिट नहीं हो पा रहा है 50 का तो आप 20 के लगाओ, लेकिन 20 के 3 बार लगाने हैं। ठीक है, और जब आप एक्सरसाइज करते हो, मानो आपने फ्लोर डंबल कर लिया, फ्लोर डंबल आपने 10 लगा लिए हैं, 10 के बाद 10 सेकंड का रेस्ट ले लो, फिर 10 का लगाओ, फिर 10 सेकंड का रेस्ट ले लो, फिर 10 का लगाओ। जब आपके 3 रेस्ट पूरे हो जाए तो आप 30 सेकंड का रेस्ट लेना। 30 सेकंड के रेस्ट लेने के बाद आप अपनी दूसरी एक्सरसाइज कंटिन्यू करना। फिर दूसरी में आप वही 10 के लगाना, फिर क्या कहते हैं 10 सेकंड का रेस्ट, फिर 10 के, फिर 10 सेकंड का रेस्ट, फिर 10 के, फिर 10 सेकंड का रेस्ट। जब आपके तीनों पूरे हो जाएं फिर आप 30 सेकंड का रेस्ट लीजिए, फिर आप अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करिए। ओके गाइस, आज है हमारा मंडे, चेस्ट वर्कआउट। तो सबसे पहला वर्कआउट मैं करने जा रहा हूँ वो है फ्लोर डंबल। वो आपके अपर, इनर, मिडल और लोअर के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना और फॉलो करना। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप ईट से भी कर सकते हो। जहाज ऐसे करना, इसको ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे ऐसे करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे करना, ये ऐसे करना, या ऐसे। जो दूसरा है हमारा, वो है हमारा डिक्लाइन पुशअप। तो आप चाहो तो अपने किसी, आपके घर में कोई चीज हो जिसपे आप ऊंचे पे पैर रख सकते हो। भाई मेरा तो कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ये ले लिया। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये ऐसे कर लेना है अपने हाथ, अपने हाथ के हिसाब से कि कितना आपको पड़ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा और पीछे कर लो, नहीं होगा क्या, लो फिर छोड़ो। इसको, पैर को ऊपर वाली साइड पे ऊपर रखना है। तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है इंक्लाइन पुशअप। उसके लिए हाथ को ऊपर वाले साइड में रखना है और आपका शरीर पीछे रहेगा। ठीक है, बॉडी आपकी पीछे रहेगी, हाथ ऊपर साइड में रहेगी, ऐसे। मेरे घर में तो ये है, फिलहाल मैं कर ले रहा हूँ। आपके घर में जो ऊपर ऐसा साइड होगा, मतलब एकदम ऊपर नहीं, एकदम मतलब यहाँ नहीं कर लेंगे, ऐसे शरीर होनी चाहिए, इस पोज में शरीर होना चाहिए आपका। अब आपका है स्टैंडिंग डंबल, जिसके लिए आपको डंबल ऐसे हाथ में लेना है और ये एक्सरसाइज रहेगा। ये, अगर आपके पास डंबल नहीं है
तो आप ईंट से भी कर सकते हो। मैं आपको ईंट से भी करके बता दे रहा हूँ। मेरे पास डंबल है, लेकिन ये है कि मैंने जब जिम छोड़ा था तब से थोड़ा शरीर लूज हो गया, जिसकी वजह से उसको मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं उठा पाऊंगा। कुछ दिन के बाद मैं जरूर उठा लूंगा भाई। तो अभी मैं ईंट से कर रहा हूँ। आपके पास अगर डंबल है तो अगर आपसे डंबल से हो पा रहा है तो आप डंबल से ही डायरेक्ट करना, नहीं हो पा रहा तो आप ईंट से भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये लेना है। गाइस, अब आपका है डंबल स्क्वीज एंड फ्लोर प्रेस। ठीक है, जिसके लिए आपको, अगर आपके पास बेंच नहीं है, जैसे जिम में बेंच होता है, तो आप ऐसा बना सकते हो जिसपे आप ऐसा लेट जाओ। जमीन पर मत लेटना, ठीक है। कुछ ऐसा ऊंचा रहे, आप उस पर कोई चीज रख दो, पटरी रख दो या फिर कुछ भी रख दो, ऐसा ऊंचा रहना। पर जमीन पर नहीं लेटना। जैसे मैंने सबसे पहला दिखाया था आपको फ्लोर डंबल, वो आपको नहीं करना। इसके लिए आपको ऊंचा रहना जरूरी है, क्योंकि फ्लोर पे ये जो हाथ होता है ना, ये रुक जाता है। ठीक है, वो फ्लोर डंबल के लिए है। इसके लिए आपको ऐसा ही कुछ चाहिए। जिम में तो बेंच होता है भाई, तो वो लोग बेंच पे कर लेते हैं। हमारे पास नहीं है, हम ऐसे ही करके दिखाते हैं। ये दोनों डंबल आपको लेना है, ऐसे लेट जाना है। और ये दोनों डंबल, ये ऐसे साइज में, यहाँ इसके पास सीना फुलाकर, ऐसे सीना फुलाकर, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करना है भाई, सीना ऐसे होना चाहिए। तो गाइस, आज है हमारा ट्यूसडे, हमारे बैक का वर्कआउट, हमारा डे 2। तो सबसे पहला है हमारा 1 आर्म डंबल। ठीक है, आप डंबल कैसे लोगे? पैर ऐसे रखोगे, हाथ ये पोजीशन में, और ये आपके कमर पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ ले रहे हो, ठीक है। कमर पे इतना पे आना चाहिए, आपके हाथ के साइज पे। ये 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 आपका जो बैक है ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे करके मत करने लगना, वरना टूट टूट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, कमर को इस पोजीशन में ऐसे। गाइस, दूसरी एक्सरसाइज है आपकी डंबल पुल ओवर, जिसमें आपको डंबल को यूं लेना है, ऐसे लेट जाना है, और ये ऐसे रहेगा। अब आपका तीसरा वर्कआउट जो है रिवर्स ग्रिप डंबल, जिसमें आपका ये डंबल होगा, और ये जो आपका पोज है ऐसे रहेगा, ये छाती एकदम सीधा रहेगा। ठीक है, इसको बैंड मत कीजिएगा। ये होगा पोज, ये ऐसे होगा, और ये छाती एकदम सीधा, ये यहाँ है, यहाँ ये। गाइस, ये आपकी चौथी वर्कआउट डंबल रोमानियन डेडलिफ्ट, जिसके लिए आपको 2 डंबल चाहिए। अगर डंबल नहीं हो तो आप अपने ईंट से भी कर सकते हो, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ये डंबल हुआ, और ये आपका कमर ऐसे एकदम सीधा सीधा खड़ा रहना है। ये तानो ऊपर, ये ऊपर तानो, ऐसे 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 नहीं करना है, ऐसे इसको नीचे करना है, फिर ये ऊपर छाती को बाहर निकालना है। ये गाइस, वो जो वर्कआउट बताया आपको, उससे आपके ये बैक है, इस पे असर पड़ेगा। आप करना, कमेंट में बताना मेरे को कैसा मतलब हो रहा था। ठीक है, मेरे को तो काफी दर्द वर्द, आपको तो स्टार्टिंग में दर्द होगा, मेरे को इतना दर्द नहीं होता, जैसे लगता है कि पकड़ रहा है, तो अच्छा लगता है। जब आपको दर्द होगा ना बॉडी में एक्सरसाइज करने के बाद, तब समझना बॉडी बन रही है। दर्द ना हो तो समझ लो आप भाई क्या ही कर रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। अगर दर्द ना हो तो बॉडी में पता ही नहीं चलेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ मसल्स टाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जो जो हमारा पांचवा एक्सरसाइज है वो है मीडियम ग्रिप पुलअप्स। रॉड पकड़ के अपने आप को ऊपर खींचना है। ठीक है, हमारे घर में रॉड नहीं है भाई, जिसके घर में मतलब छज्जे वगैरह निकले होते हैं, उसमें भी वो लोग पकड़ के अपने आप को ऊपर खींच लेते हैं। मेरे घर पे एक है नीचे, क्या क्या छोटा घर है, मेरे मतलब मेरे घर में एक नीचे है, वो काफी ज्यादा गंदा हो गया है, और मतलब काफी ज्यादा पुराना है, तो उस पे मैं ऐसे पकड़ के खींचूंगा अपने आप को तो वो टूट जाएगा। लेकिन आपके घर में हो तो आप कर सकते हो, वरना कुछ लोग ऐसे रॉड निकलवा लेते हैं जिसमें वो ऐसे पकड़ लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे।
देखो, समझ में आया? बस ऐसे ही करना है गाइस। तो जो एप्स का वर्कआउट है वो मैं आपको वेडनेसडे वाले वर्कआउट के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें अभी और भी ब्लॉग दिखाने हैं। ठीक है, और भी जहां जाएंगे वो दिखा देंगे, मतलब शूट उट का वगैरह जो भी होगा। तो मैं आपको पूरा ही एक्सरसाइज का बताऊंगा तो बोरिंग भी लगेगा। तो जो मैं आपको वेडनेसडे वर्कआउट के साथ ही आपको एप्स का बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वेडनेसडे वाले के साथ ही एप्स का वर्कआउट करना है। आपको एप्स का वर्कआउट डेली करना है, हर वर्कआउट के साथ। ठीक है, मंडे को मैंने दिखा पाया तो मैंने ट्यूसडे के साथ कर लिया, पर एप्स का मैं आपको वेडनेसडे के साथ दिखाऊंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एप्स का वेडनेसडे को ही करना है या मंडे वाला ट्यूसडे को ही करना है। आपको डेली शेड्यूल है, ये डेली वही करना है। ठीक है, और एप्स का आपको डेली वर्कआउट के साथ करना है। जरूरी नहीं है कि आप, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि वेडनेसडे वाले के साथ ही करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोगों से अगले वर्कआउट में, ब्लॉग में बने रहना। तो गाइज, आप लोगों को कहा था कि वर्कआउट पूरा मतलब आगे का नहीं दिखाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एप्स का वर्कआउट मैं आपको वेडनेसडे वाले में स्क्रीन में दिखा दूंगा। तो भाई बोला कि आगे शूट का जो होगा वो दिखाएंगे। तो हमने सुंदरम को कॉल किया तो वो बोला भाई आज का कोई शूट नहीं, क्योंकि बाइक नहीं अपने पास। उसके बाद मैंने पूरे वर्कआउट को जब कैपकट में डाला एडिट करने के लिए, तो वो पूरा 15 मिनट का चला गया। बाकी एडिट वेडिट करके अब व्लॉग बनाया 10 से 11 मिनट का। इससे ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे व्लॉग, क्योंकि बोरिंग हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड दैट्स इट गाइस। We say